ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान कहते हैं उसके द्वारा काट करके, दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काट करके, उसके बाद उस परमात्मा को अच्छी तरह से खोजना चाहिए इसी संसार में। वो परम पद जो सबसे ऊंचा पद है, उस परमात्मा को अच्छी तरह से फिर खोजना चाहिए। आसक्ति, जब राग हटेगा तभी उसके पहले, राग हटेगा तब अनुराग होगा ना। जब इधर से थोड़ा मन हटेगा तो उधर पकड़ेगा, तो फिर उसको अच्छी तरह से खोजना चाहिए। वो कैसा है परम पद परमात्मा का, परमेश्वर का, कि उसमें गया हुआ पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते। ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं, ब्रह्मा तक के लोग हैं, वो भी पुनरावर्ती हैं, लौट कर वापस आना पड़ता है। लेकिन ये परमात्मा के चरण जो हैं, वहां से लौट करके कोई नहीं आ सकता। तो कहते वहां गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और वो परमेश्वर जिस परमेश्वर से ये जो संसार की वृक्ष है, इसकी प्रवृत्ति जो हुई है, विस्तार हुआ है, उसी परमेश्वर से हुआ। उसी परमेश्वर जो आदि पुरुष नारायण है, मैं उसकी शरण हूं। बस उसकी शरण मन में ग्रहण कर ली तो ये निश्चय हो गया कि उसी से संसार की वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है, और उसको, वो परम पद है, उसको प्राप्त करने के बाद संसार में नहीं आना होता है, और उसी नारायण पुरुष की मैं शरण। ऐसा दृढ़ निश्चय करके मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मनन मतलब जो सुने समझे उसका मनन करे, और निधिध्यासन फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करे। ये है निधिध्यासन। तो ये है परमात्मा को फिर उस जड़ को काटने का, असंग के शस्त्र से वो जो इसमें सत्यता भास रही है उसको काटना, उसकी जड़ काटना है। और जिस परमात्मा से संसार की वृक्ष की उत्पत्ति हुई है और प्रवृत्ति विस्तार हो रहा है, उसी नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके फिर उसी को परमात्मा का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये उस वृक्ष को काटना। अब कहते जब उसको काटने का विचार किया, विचार काल में नहीं पाया जाता है, तो विचार मनुष्य को पहले होता है, तभी तो आगे बढ़ता है ना। तो फिर उसकी भगवान बताते हैं, फिर उसका मतलब उसके धर्म बताते हैं, गुण बताते हैं। बहुत आगे जाके बहुत सुंदर सुंदर। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। फिर वो निधिध्यासन करता है, मनन करता है। फिर ऐसे जो मनुष्य हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, मान की भूख बहुत होती है, सबसे बड़ा लोभ मान का होता है। तो वो उसको मान सबको देता है, चाहता नहीं। भगवान का एक नाम अमानी भी है, मानदा एक नाम है, अमानी एक नाम है। भगवान मानदा, सबको मान देते हैं, और खुद अमानी। ये भगवान के नामों में विष्णु सहस्त्र नाम, लोक स्वामी, ये सब भगवान विष्णु सहस्त्र, भगवान के 1000 नामों में, और नामों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन 1000 नाम एक बना दिया विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। तो जिनका मान नष्ट हो चुका है, जिनका मोह नष्ट हो चुका, मोह अज्ञानता है, जिन्होंने ये जो आसक्ति का दोष सबसे बड़ा है। आसक्ति का दोष ऐसा है जैसे चींटा होता है ना, गुड़ में चिप जाता है ना, तो टूट जाएगा मगर छोड़ता नहीं, ऐसी आसक्ति हो जाती है उसमें। तो टूट जाएंगे मगर आसक्ति में इसने बहुत मुश्किल है।
और वही भगवान ने शस्त्र बताया है, असंग। असंग का मतलब यही है कि आसक्ति रहित कर्म करे, सब कर्म करे, सब कुछ करते हुए भी आसक्त न हो। वो एक दिया है ना कि जैसे शहद पर मक्खी जाती है, चाशनी पर जाती है मक्खी, अगर वो खाने को मना नहीं है उसको, लेकिन अगर वो किनारे किनारे बैठ करके जितना आवश्यकता होती खा के उड़ सकती हो, लेकिन वो आसक्ति हो जाती और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो उसमें फंस जाती। गज का भी यही आता है, जब गज गया है तो अपने परिवार सहित गया, प्यास लगी थी, गर्मी बहुत थी, गजराज था वो, सारे हाथियों का राजा, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत हथनियां थी, बहुत बच्चे थे, तो सबके साथ हो गया तालाब पर, गर्मी बहुत थी। तो अगर वो पी लेता पानी, बच्चों को पिला लेता और खुद पी लेता, नहा लेता, निकल आता, तब तो फंसने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन उसको पानी पिया और नहाया, अब परिवार के साथ में सूंड में भर भर के बच्चों को नहलाने लगा, वो उनके ऊपर पानी डालने लगे, वो उन पर अब वो मजा लेने लगे। अब इतनी आसक्ति, सरोवर से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, उसी में आसक्त हो गया। अपने आवश्यकता भर का काम करके निकल आता तो कोई बंधन नहीं। क्यों संसार में रहना है तो संसार में सारे भोग नहीं भोगना, बिना भोगे कहां जाएगा। भगवान ने दिया तो वो तो भोगना ही है। अगर अच्छा एक और बात है, भोग मिलने वाले हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध से मिलने वाले हैं, कर्मों के अनुसार मिलने वाले हैं। अगर उनको भोगेगा नहीं तो फिर तुम्हारे कर्म भी कैसे खत्म होंगे। जो सुख मिले वो भी अपने कर्मों का है, तो उसको भगवान का प्रसाद मान करके भोग ले, नहीं तो बाकी रह जाएगा। आसक्ति मान के नहीं, भगवान का प्रसाद दिया हुआ, और कष्ट भी आए, दुख भी आए, तो भी अपने कर्मों के अनुसार है, उसको भी अपने कर्मों का फल समझ के उसको भी भोग के खत्म कर दे। भागवत में आई ये बात, राजा अम्बरीश के लिए आई है, बहुत भारी, और जनक जी के लिए आई है, बहुत बड़े राजा थे, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन अपने प्रारब्ध का भोग समझ करके सब सुखों को भोग करके खत्म कर रहे थे, और जो कष्ट आते थे तो दुखों को भोग कर खत्म कर रहे थे। क्यों दोनों खत्म नहीं होगा जब तक, तो बंधन छूटेगा नहीं। तो कहते जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, मान की भूख नहीं है, मेरा 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 मोह नहीं है, अज्ञानता और आसक्ति का दोष जिसने अपने बस में कर लिया, जीत लिया आसक्ति को, और जिनकी स्थिति परमात्मा के स्वरूप में निकल, स्थिति एक स्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है। परिस्थिति मनुष्य नहीं बदल सकता, परिस्थितियां बदलने की कभी कोशिश नहीं करे, क्यों बदल नहीं सकता। स्थिति मनुष्य बदल सकता है। स्थिति बहुत डामाडोल है, और वो एक जगह स्थित रहे, एक लक्ष्य, एक आश्रय अपनी स्थिति का रहे, तो सारी परिस्थितियां करते हुए, प्रवृत्ति करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी लक्ष्य परिस्थिति रहती है। जैसे चलते हैं ना, रेलगाड़ी में जाए, कितने स्टेशन आते हैं, सब देखते हैं, उतरते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन स्थिति कहाँ लक्ष्य पर रहती है, वो स्टेशन नहीं आया। तो जिनकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रहती है और कामनाएं नहीं रहती, उनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। जो आया बस ठीक है, और नहीं। सबसे बड़ा दुख का कारण कामना, इच्छा। तो जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, तो ये है द्वंद्व, सुख और दुख। कामना पूरी हुई सुख, कामना पूरी नहीं हुई दुख। बस मन के अनुकूल हुआ सुख, मन के प्रतिकूल हुआ दुख, और सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये है द्वंद्व। तो सुख दुख नाम का जो द्वंद्व है, इनसे जो विमुक्त हो गया, आया और गया। दुख आएगा तो भी सोचेगा सदा कब तक रहेगा, सुख आए तो कब तक रहेगा। दोनों के एक ही सिक्के के पहलू हैं, बदलते रहते हैं। तो वो ज्ञानी जन उस परम पद को प्राप्त होते हैं जो इस संसार का आधार है।
जहां जा करके भगवान ने बोला लौट करके नहीं आते, उस परम धाम को वो लोग प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो संसार में रहते